जय हिंद दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल वेब स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। मैथ में मेंसुरेशन चल रहा है। मेंसुरेशन के हमने 3-4 वीडियो डाल चुके हैं। आपको बेसिक फॉर्मूले के बारे में पढ़ा दिया है अब तक, और हमने ट्रायंगल और समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज इनके बारे में भी बता दिया है। आगे उससे और आगे कुछ क्वेश्चन हमने आपको ये क्या नाम लिख रहे ये भी बताया था। चतुर्भुज के बारे में भी आज हमारा जो चलेगा स्क्वायर बेस क्वेश्चन चलेंगे, यानी कि आज हम स्क्वायर यानी वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको जब मैं फॉर्मूले लिखवाए थे तो सब कुछ बताया था, वर्ग क्या होता है सब कुछ, ठीक है। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखो आज क्या पढ़ेंगे हम, यानी कि वर्ग यानी स्क्वायर। आज हमको क्या पढ़ना है, स्क्वायर। मैंने स्क्वायर के फॉर्मूले लिखवा दिए थे, एक बार और आपको याद करा रहा हूँ, देख लेना। यानी कि जो वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। या क्या होता है हमारा विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ठीक है जी। और वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, पैरामीटर, यानी कि परिमाप क्या होता है हमारा 4 गुना भुजा, ठीक है जी। इस तरीके के हमने आपको फॉर्मूले बताए थे 2-3 के। और एक चीज़ याद रखना, वर्ग क्या होता है, वर्ग की डेफिनेशन भी आपको पढ़ा दी थी, ठीक है जी। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, प्रत्येक जो संलग्न भुजाएं होती है उनके बीच 90 डिग्री का कोण होता है, और जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ये सब कुछ मैंने आपको जब फॉर्मूले पढ़ाए थे तब सब कुछ अच्छे से समझाया था। आज हम वर्ग के जितने भी अब तक रिपीटेड क्वेश्चन हैं, मतलब बार बार पेपर में पूछे गए हैं, वो आपको कराएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर, देखो क्या है। दो वर्गों के विकर्ण 3:7 के अनुपात में है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बढ़ते बढ़ते जो मतलब अच्छे क्वेश्चन है उनकी ओर जाएंगे, ठीक है जी। सबसे पहले जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है कैसे करेंगे, देखो दो वर्गों के विकर्ण 3:7 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, विकर्ण के रूप में जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, यानी कि ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, हमें क्षेत्रफल का अनुपात पूछा। मान लिया हमने एक वर्ग A1 है, उसका क्षेत्रफल एक वर्ग है, जिसका मतलब पहला वर्ग हमने एक वर्ग उसका जो एरिया है वो A1, और एक दूसरा वर्ग है जो उसका जो एरिया है A2 मान लिया, ठीक है जी। और विकर्ण के रूप में जब हम इसका फॉर्मूला यूज करते हैं तो क्या होगा हमारा, जैसे विकर्ण क्या होता है हमारा D, यानी कि D का स्क्वायर बटे 2 ये होता है। अब देखो हमने A1 का जो हमारा पहला वर्ग है, पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल क्या मानना है हमने A1, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा हमारा D1 का स्क्वायर बटे 2, और फिर ये बटे तो बटे। इसी प्रकार वर्ग दूसरे के बाद चलेगी, उसका विकर्ण के रूप में एरिया का फॉर्मूला D2 का स्क्वायर बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा D1 का स्क्वायर बटे D2 का स्क्वायर। यह इसको ऐसे लिख सकते हैं D1/D2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। यानी कि जो एरिया और वर्ग के रूप में जो फॉर्मूला बनता है ना, एरिया और यानी कि वर्ग का ये क्षेत्रफल और विकर्ण के रूप में जो इसका संबंध आएगा वो इस प्रकार आता है, यानी कि A1/A2 बराबर होता है हमारा D1/D2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखना, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया था। अब देखो हम डायरेक्ट अप्लाई कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला है याद होगा, सीधा सीधा कर देंगे। विकर्ण कितने के अनुपात में, 3 और 7 के। मान लें पहले जो पहला वर्ग है उसका विकर्ण 3 है, जो दूसरा उसका 7 है, यानी कि 3/7 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 × 9 और 7 7 49, 3 का वर्ग 9 और 7 का 49। तो यानी कि जो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा 9:49, यही हमारा आंसर। अब देखो यदि देखो ये तो मैंने आपको सब कुछ समझाने के लिए बताया था इतना,
ठीक है जी। लेकिन आपको ये पूरा याद रखना है, बस इतनी छोटी सी बात, इसमें डायरेक्ट ये रखेंगे आंसर आ जाएगा, यानी कि 5 सेकंड का क्वेश्चन है यदि आपको इस तरीके का कंसेप्ट पता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। देखो कोई बना, हमने एक स्क्वायर बनाया, यानी वर्ग ABC और D, ये इसका AC क्या हो गया हमारा विकर्ण यानी डायगोनल हो गया। ठीक है जी, यानी कि D, और D की जो वैल्यू दी है कितनी 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो इसका क्या पूछा है, एरिया पूछा है। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, यानी कि एरिया वर्ग का यानी स्क्वायर का जो एरिया होता है इजिकल टू D का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। विकर्ण का स्क्वायर कितना है 5.2 अपॉन 2, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, अभी ये सही नहीं, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी तो करेंगे, ये स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा हमारा 5.2 मल्टीप्लाई बाई 5.2 अपॉन 2। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2.6 यानी कितना हो गया हमारा 2.6 मल्टीप्लाई बाई 5.2। अब इसके गुना करेंगे यानी 26 दूनी 52 कैरी 5, 26 पंजे 130, 130 और 5 135। अब कितने अंक बाद पॉइंट है, एक ये है और एक है, यानी कि 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल कैलकुलेट में फॉर्मूला था, फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है तो निम्न है, यानी कि दूसरे जो वर्ग है उसका विकर्ण निकालना डायगोनल, इनमें से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो जी कैसे करेंगे, 2 वर्ग दिए हैं, दोनों वर्ग में से एक का विकर्ण दिया है, दूसरे का पूछा है, दोनों के क्षेत्रफल में संबंध दिया है। तो देख लो जी, यानी कि जो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा और बराबर है तो जो उनका यहाँ से संबंध निकलेगा विकर्ण के रूप में, यानी कि A1 बराबर A2 हो जाएगा। और इन्होंने क्योंकि कहा है कंडीशन में, जो एक अन्य वर्ग जिसका विकर्ण जिसका विकर्ण क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, यानी कि ये इसका क्या है 2 गुना है। ठीक है जी, ये संबंध दिया हुआ है। तो विकर्ण के रूप में इसका फॉर्मूला क्या होता है वर्ग का, D1 का स्क्वायर अपॉन 2 इजिकल टू D2 का स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऐसे 2 गुना D1 कितना है हमारा 4√2 का होल स्क्वायर बराबर कितना D2 का स्क्वायर, यानी कि 2 गुना 4 का स्क्वायर 16, और ये हो जाएगा हमारा √2 का स्क्वायर करेंगे 2, यानी कि बराबर D2 स्क्वायर। यहाँ से हमारा D2 स्क्वायर बराबर कितना 2 दूनी 4, 4 की गुना 16 में तो 64। ठीक है, यहाँ से D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। बस ये क्वेश्चन था, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड था, यानी कि ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इसी प्रकार अब आगे क्वेश्चन देखते रहो, अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ग के परिमाप क्रम से 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। दोस्तों ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए 3-4 मतलब 5 वर्ग दे दिए, जिससे कि कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगाए, इस तरीके का क्वेश्चन आखिर पेपर में बन ही जाते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, अब देखो कैसे करेंगे। 5 वर्ग है, उनका परिमाप दे दिया 5 का, और उस वर्ग का परिमाप निकालना है जिसका क्षेत्रफल इन 5 के योग के बराबर है। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, इन 5 के जो ये भी 5 है, 5 वर्ग है, इनकी सबकी भुजा निकाल लेंगे। भुजा निकालने के बाद 5 का क्षेत्रफल, उन सब का योग, उन सब के योग के बराबर एक मतलब छठा वर्ग होगा, वहाँ से फिर उसकी भुजा, वो जो भुजा आ जाएगी फिर उसका परिमाप, उससे परिमाप निकाल लेंगे। देखो कैसे करेंगे, यानी कि 5 वर्ग यानी कि पहले वर्ग की भुजा, यानी कि मैं भुजा जो है स्मॉल a1 से आ जाएगी। कैसे, क्योंकि वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4a, और जैसे परिमाप पहले का दे दिया 24 और बराबर 4a के, तो 4 से कट जाएगा 6,
6 बार, यानी कि यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो इसी प्रकार हम सबकी वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि जो हमारा पहला वर्ग है उसकी भुजा A1 है, तो उसकी जो भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, मैं डायरेक्ट 24/4 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार A2 32/4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। A3 आ जाएगी 40/4 10 सेंटीमीटर। A4 आ जाएगी यानी कि 76/4 19। यहाँ से देखो कितनी बार चढ़ जाए, 19 2 38 और 19 चौक 76, ये हो गया हमारा 19 सेंटीमीटर। A5 कितना आ जाएगा हमारा 80/4। जब 80 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 दूनी 8 20 20 चौक 80 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पांचों वर्गों की भुजा निकालनी मैंने अलग अलग। ठीक है जी, जब पांचों भुजाओं की हमारी यहाँ से 5 वर्गों की भुजा आ गई, ठीक है जी, तो अब हमें आगे क्या निकालना, इन सब का क्षेत्रफल। इन सब का जो क्षेत्रफल है एक बड़ा क्षेत्रफल है, उन सब के योग के बराबर है। ठीक है जी, यानी कि वर्ग जो पहला वर्ग है उसकी भुजा कितनी 6, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाए, भुजा का वर्ग यानी कि 6 छंग 36 प्लस 8। ऐसे इसी प्रकार जो वर्ग 2 है उसकी भुजा कितनी 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 × 64 10 का 100। फिर कितना 19 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 19 का स्क्वायर कितना 361 प्लस जब हम 4 का करेंगे 20 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। ठीक है जी, अब इन सबको जोड़ लो। इन सबको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देख लो जी, 6 और 4 10 10 और 1 11 का 1 का। ठीक है जी, उसके बाद 3 और 1 4 4 और 6 10, फिर 10 ऐसी 10 और 6 16 और 0 यानी कि 16 का 6 का हासिल 1। अब 1 और 1 2 2 और 7 9, कितना हो गया हमारा टोटल, यानी कि 961। यानी कि ए बराबर कितना आ गया हमारा, ए बराबर आ गया है हमारा 961। ए क्या है, सबसे बड़ा जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल है, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर बराबर 961। यहाँ से जो हम भुजा निकाल लेंगे, भुजा कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर कर देंगे 961 और इसका वर्गमूल ले देंगे। ये जब इससे बाहर 961 को बाहर निकालते कितना आएगा हमारा 31। अब हमें उस वर्ग का परिमाप निकालना है जिसकी भुजा कितनी है 31। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, P बराबर 4 गुना भुजा, यानी कि 4 गुना भुजा की वैल्यू कितनी है 31। अब इनके गुना 4 एकम 4 4 तिया 12, यानी कि जो परिमाप आया 124 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है जी, देख लो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि सबसे पहले क्या करा हमने, जो पहला वर्ग है उसकी भुजा निकाल ली, क्योंकि परिमाप दिया था, सबको 4 4 से भाग करा, परिमाप को भुजा निकल कर आ गई। फिर एक उस क्षेत्रफल का परिमाप निकलना था जो ये पांचों वर्ग है इनके क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। इनका सबका क्षेत्रफल निकालना, उसको सबको ऐड कर दिया, ये इसके बराबर आ गई। यहाँ से जो एरिया उसका क्या फॉर्मूला होता है, भुजा का स्क्वायर, यहाँ से हमने भुजा निकाल ली। और उस क्षेत्रफल इसका क्या निकालना, परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, भुजा की मल्टीप्लाई करा देंगे 31 गुना 4, 4 से इसकी मल्टीप्लाई कराए कितना आ गया 124 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जरूर आते हैं। ठीक है, बहुत से पेपर में आपको एसएससी यानी कि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और यूपीएसआई एसएससी एमटीएस रेलवे ग्रुप डी वगैरह, ये जितने भी इसके पेपर होते हैं, हर पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कैसा करना है, सक्सेसिव लगा दो, यानी कि 10 + 10 गुना 10/100 और पूरे में प्रतिशत। ठीक है जी, 10 और 10 20 प्लस 10 गुना 10 कितने कट गए 1 और प्रतिशत कितना हो जाएगा 21%। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके से आप फटाफट कुछ ही सेकंड में इसको कर सकते थे। लेकिन ये कंसेप्ट आया कैसे, अब देखो ये इसका जो फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा, इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम इसको करते हैं जी। कैसे करते हैं, यानी जो इसका फॉर्मूला होता है 2x + x² / 100%।
ठीक है जी। अब देखो x क्या है, जितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है रख दो, वैल्यू पुट कर दो, यानी कि 2 गुना 10 प्लस 10 का स्क्वायर यानी कि 10 की 2 बार गुना बटे 100 बनगा वही पहले वाली कंडीशन। इसको यानी कि 10 दूनी 20 प्लस 100 से 100 कैंसिल, ये कितना हो गया हमारा 21%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन बार बार पेपर में आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मूला ये है। ठीक है जी। इसका आंसर कितना हो गया हमारा 21%। इस तरह के क्वेश्चन आप अपनी बुक में से ढूंढ के ट्राई करते रहना करने की। ठीक है जी। हम तो यहाँ पे करा ही रहे हैं, आपको बेस्ट क्वालिटी के हर एक तरीके के क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, जो वर्ग के अब तक क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात कितना होगा। ठीक है जी। ऑप्शन है 1:1, 1:2, 1:3, 1:4। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर, यानी कि 1:2। देखो कैसा आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोई वर्ग है, ये वर्ग बनाया हमने। ठीक है जी, ये हो गया हमारा वर्ग A, B, C और D। इसकी प्रत्येक की भुजा मैंने A मान ली, यानी कि ये भी A, ये भी A, ये भी A और ये भी A। अब आगे कहा जो उसका विकर्ण पर एक वर्ग खींच दिया, यानी कि ये विकर्ण हो गया। यहाँ से विकर्ण क्या होगा इसका, √2a, यानी कि √2a भुजा का एक हमने स्क्वायर बना लिया एक और। यही तो कहा है क्वेश्चन में। ये इस तरीके से इसको ऐसे बना दिया, यानी कि इसकी भुजा √2a, इसकी भी √2a और ये भी √2a हो गई। तो पूछा जो इस वाले का क्षेत्रफल और इस वाले क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो क्षेत्रफल कितना होता है वर्ग का, यानी भुजा का स्क्वायर। पहले वाले वर्ग की भुजा ए है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और अनुपात √2a। इस वाले का अनुपात, इसका स्क्वायर, इन दोनों का अनुपात निकाल लो जी। यानी कि ए स्क्वायर अनुपात √2 का स्क्वायर करेंगे 2, ए का स्क्वायर है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, यानी ए 1:2। इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। आपको ये थ्योरी, मतलब इसको एक थ्योरम के रूम में भी इसको याद रख सकते हो, कहीं पे भी इसका यूज भी हो जाता है, बाजी देंगे। ठीक है, तो इसका जो रेशो आता है ये आता है 1:2। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, सही है, थोड़ा बड़े बढ़िया लेवल का है, थोड़ा सा जो अब तक करा रहे हैं उससे ऊपर थोड़ा हट के लेवल है इसका। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है, एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की लंबाई का √2 गुना है, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारा, यानी कि विकर्ण दिया है दो वर्गों के, एक जो पहले का विकर्ण है वो दूसरे वर्ग के विकर्ण का √2 गुना है। देखो जी, वर्ग के लिए मैं आपको एक ट्रिक से करा रहा हूँ, जो यानी कि हमारे विकर्ण होगा, यानी कि पहले वर्ग का विकर्ण हमने D1 मान लिया और दूसरे वर्ग का विकर्ण हमने D2 मान लिया। जो इनका मैंने रेशो निकालूँ, यदि मैं पहले वर्ग का विकर्ण 1 मानता हूँ तो दूसरे वर्ग का विकर्ण कितना है इसका, यानी कि √2 गुना ये 1, यानी कि इन दोनों का मैं यदि रेशो इतना आ गया। ठीक है जी, रेशो ये तो जाएगा, यदि पहले का इतना तो इसका √2 गुना कितना जाएगा, यानी कि √2 गुना ही होगा। और यहाँ से हमारा भुजा का यानी कि जो हमारा विकर्ण का रेशो है वही हमारा भुजा का आ जाएगा, यानी कि भुजा 1 और भुजा 2, यानी कि इन दोनों का जो रेशो होगा वो भी यही हो जाएगा हमारा 1:√2। अब हमको क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल जो है, यानी कि एरिया A1 अनुपात एरिया A2 यदि मुझे निकालना हो तो कैसे करेंगे। देखो जी, एरिया क्या होता है, यानी भुजा का स्क्वायर, यानी पहले वाले का स्क्वायर अनुपात √2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1:2, यानी कि उनके जो एरियाओं का जो आया है अनुपात, इतने के अनुपात, यानी कि 1:2 के अनुपात में आ गया। उसके बाद में जो क्वेश्चन में कहा है, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है और एक अन्य वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण का √2 गुना है, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। यानी कि जो पहले वाला वर्ग है वो उसका कितना है, यानी कि 200 इसका क्षेत्रफल है, यानी एक का कितना गुना 200 गुना। तो दूसरे वाले वर्ग जो नया वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये भी इसका 200 गुना, यानी कितना हो जाएगा 400। ये हमारा सीधा आंसर इस ट्रिक से कर सकते हो, अदरवाइज इसके फॉर्मूले है वो फॉर्मूले लगा सके
हम कर सकते थे। आप यही कंसेप्ट देखो, अच्छा है, इसी से कर लो। ठीक है जी, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, उनके परिमापों का अनुपात निकालना। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, चुटकियों में आप कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि A1 अनुपात A2 कितना है 1:4। यहाँ पे किसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो भुजा का अनुपात निकाल लेंगे। भुजा क्या होता है, देखो जी एरिया बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। यदि एरिया पहले का 1 है तो यहाँ से भुजा मान ली मैंने A, तो A निकाल लेंगे, A बराबर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि भुजा कितनी है, यदि एरिया हमारा कितना होता है 4, ठीक है, तो भुजा निकालते तो भुजा कितनी आ जाती है 2। यानी कि यहाँ से हमारे A1:A2 कितना आ जाएगा, यानी कि भुजाओं का अनुपात 1:2। और परिमापों का अनुपात क्या होगा, यानी कि P1, ये हमको निकालना है। जो भुजा का अनुपात है वही हमारा परिमाप का अनुपात हो जाएगा। ये इसका कंसेप्ट है, सीधा सा आंसर। कैसे आया चाहे देख लो। परिमाप निकालना, परिमाप बड़ा होता क्या है हमारा 4 गुना भुजा, ये तो होता है जी, यानी कि 4। यदि मैं इसको डायरेक्ट मतलब ऐसे ना करता, ऐसे करता, यानी कि 4 गुना भुजा, यानी पहले वर्ग की भुजा कितनी 1 अनुपात 4 गुना 2, यानी कि 4 से 4 तो फिर भी कट जाता है, फिर भी क्या बचता है हमारा 1:2। तो इसीलिए मैंने इसका ये डायरेक्ट हो जाता है, यानी कि जो भुजाओं का अनुपात होगा वही हमारा परिमाप का अनुपात हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। देखो क्या है, यदि वर्ग की भुजा 1/2 x+1 यूनिट हो और उसका विकर्ण 3 - x/√2 यूनिट हो तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस चेक कर लो कैसे करेंगे। दिया है वर्ग की भुजा की भुजा दे दी और उसके बाद में विकर्ण दे दिया, तो भुजा की लंबाई पूछ ली। देखो जी क्या होता है, हमने एक चीज़ पढ़ा था, हमारा विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का, ये हमारा वर्ग बनाया, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण होता है √2 गुना भुजा। ठीक है जी, ये होता है। तो वर्ग का विकर्ण कितना दिया है 3 - x/√2 बराबर √2 गुना भुजा कितनी दी है 1/2 x+1, ये तो दिया है जी। अब यहाँ से करो, यानी कि √2 चले जाएगा इसके साथ में, यहाँ से ये √2 गुना √2, जब √2 की √2 में गुना कराएंगे कितना हो जाएगा 2। ठीक है जी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना बचेगा 3 - x बराबर x+1, ये यानी कि ब्रैकेट हटा दो। अब क्या करो, x एक तरफा और विदाउट x एक तरफा इधर लेके गए, यानी कि 2x बराबर 2, तो x बराबर कितना आ गया 1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल। अब हमें क्या निकालना है, भुजा की लंबाई। भुजा है कितनी, भुजा यानी कि a हमारी 1/2 x+1, x की वैल्यू कितनी आई है 1, 1 + 1 दोनों को जोड़ा यानी कितना 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कितनी आ गई 1 यूनिट। तो भुजा की लंबाई कितनी आई है 1 यूनिट। ये क्या होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है हमारा PQRS 10 सेंटीमीटर की भुजा वाला एक वर्ग है। ABC और D क्रम से PQ, QR, RS और SP के मध्य बिंदु है। तो जो बनने वाला वर्ग यानी ABCD का परिमाप ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन है, यानी कि हमारा एक पहले वर्ग है हमारा PQRS, ये हमने वर्ग बनाया, ये हो गया हमारा वर्ग PQ, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये S। एक वर्ग है PQRS। इनके जो मध्य बिंदु है यानी कि ABCD है, यानी कि PQ जो लाइन है इसका मध्य बिंदु क्या है A, ठीक है, जिसका मध्य बिंदु A। उसके बाद में QR का B और RS का हो गया हमारा C और HP का हो गया हमारा D। ठीक है जी, के मध्य बिंदु है। तो जो इनसे ABCD से जो वर्ग बनेगा उसका परिमाप ज्ञात करो। यानी कि यदि मैं A और B को मिलाया, B और C को मिलाते हैं हम, C और D को, D और A को, तो जो ये अंदर जो वर्ग बना है ना इसका क्षेत्रफल निकालना। अब देखो जो क्वेश्चन में दी है PQRS वाले वर्ग
उसकी जो भुजा है कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और भाई ये ए जो है इसका मध्य बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक की 5, यहाँ से यहाँ तक की 5, यानी कि ये 5, ये भी 5, इसी प्रकार ये भी पूरी 10 है, तो ये भी 5, ये भी 5, ये 5 और ये 5, ये भी कितनी 5 और ये भी 5। अब क्या करेंगे, हमें तो भैया ए बी सी डी का वर्ग का परिमाप निकालना है, यानी कि हमें ए बी या बी सी या सी डी की कोई सी भी एक भुजा निकालनी होगी। तो कैसे निकाल लेंगे, अब यदि मैं इस वाले त्रिभुज को उठा लूँ, ये वाला हमारा डी पी ए वाला, ठीक है जी, ये क्या एक हमारा समबाहु त्रिभुज बन रहा है, यानी कि यहाँ से लंब दिया है, ये आधार दिया और ये 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि वर्ग में जो संलग्न भुजाओं के बीच बना कोण 90 डिग्री का होता है, ये तो हमने आपको परिभाषा में भी बताया था। तो यहाँ पे देखो ये लंब और ये आधार, तो कर्ण निकालना, कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण का फॉर्मूला हमने बताया, यानी कि ए डी बराबर यानी कि लंब का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस ये आधार का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, यानी कि 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, ये हो गया हमारा 50। जब ए डी निकाल लेंगे यहाँ तो इसका अंडर रूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना √2 × 5, यानी कि जो ये भुजा आएगी हमारी कितनी आ जाएगी √2 × 5, यानी कि जो वर्ग ए बी सी डी है ना उसकी जो भुजा कितनी आ गई, यानी कि 5√2। अब इसका परिमाप निकाल दो, परिमाप क्या होता है, परिमाप यानी कि वर्ग ए बी सी डी का परिमाप, ठीक है जी, निकालना। इसका परिमाप क्या होगा हमारा, यानी कि 4 गुना भुजा, यही तो होता है परिमाप, 4 गुना भुजा। भुजा कितनी आई है, भुजा ये 5√2, 5 × 20√2 सेंटीमीटर, यानी कि जो ए बी सी डी वर्ग होगा उसकी जो परिमाप आएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 20√2 सेंटीमीटर। ये क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में 750 केजी चावल का उत्पादन होता है। तो 100 मीटर भुजा वाले, ठीक है, 100 मीटर भुजा वाले खेत में जो 100 मीटर भुजा वाले उतने ही वर्गाकार खेत में उत्पन्न चावल की मात्रा कितनी होगी। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है, यानी कि एक खेत है 50 मीटर भुजा वाला वर्गाकार खेत है, उसमें 750 किलोग्राम चावल उत्पन्न होते हैं। यदि मैं 100 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में चावल उगाता हूँ तो हमें कितनी मात्रा मिलेगी, ये क्वेश्चन है। देखो जी कैसे करेंगे, जो हमारा अब देखो 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत में कितने होते हैं 750 केजी, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है कितना हो जाएगा 50 गुना 50, ठीक है जी, 50 गुना 50 मीटर स्क्वायर। ये है किसके बराबर 750 केजी के। ठीक है जी, यानी यहाँ से कितना आ गया 2500 मीटर स्क्वायर बराबर 750 केजी। यहाँ से 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 750 बटे 2500, ये है 1 मीटर। हमें निकालना कितना 100 मीटर भुजा वाले, 100 मीटर भुजा वाले खेत का क्षेत्रफल, यानी कि 100 गुना 100 यानी कितना 10,000 मीटर की वैल्यू हमें निकालनी होगी। अब यानी कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर इतना 10,000 की कितनी हो जाएगी, यानी कि इधर भी 10,000 से गुना और इधर भी, यही तो होता है कंसेप्ट। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब यहाँ पे कितना बच गया हमारा 100, 25 चौका 100, यानी कितना हो गया, ये हो गया हमारा 750 गुना 4, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लो, 4 0 0, 4 पंजे 20, 7 चौक 28, सर 2 30, यानी कितने केजी, ये आ जाएगा हमारा 3000 केजी। ये क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कितना आ गया हमारा 3000 केजी। तो कितना आंसर आ गया हमारा, ये आ गया 3000 केजी। यानी कि जब हम 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत में कुछ मतलब चावल उत्पन्न कर रहे थे तो कितना मात्रा मिल रही थी 750 केजी। जब हमें 100 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत में चावल की मात्रा उत्पन्न करनी है तो हमें कितनी मिलेगी 3000 केजी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, यानी कि जो
वर्ग का क्षेत्रफल वो कितनी मात्रा के बराबर हो गया, 750 के। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का क्षेत्रफल, यानी कोई वर्ग है उसके अंदर बड़े से बड़ा गोला बनाया जाता है, तो उस गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, ये तो पूछा है। उस गोले का क्षेत्रफल कितना होगा। मान लिया हमने एक वर्ग बनाया, ये हमारा वर्ग हो गया जी। ठीक है जी, ए बी सी और डी, और सबकी भुजा कितनी है, 18 सेंटीमीटर, ये भी 18, ये भी 18, ऑल साइड 18 सेंटीमीटर, यानी कि सारी साइडें इक्वल है। ये तो हमारा स्क्वायर होता है, और इसके अंदर एक बड़े से बड़ा गोला कोई गोला बनाया जा सकता है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा ये पूछा है। अब ये हमने बना लिया इसके अंदर बड़े से बड़ा एक गोला, तो चारों भुजाओं को टच करके जाता हो भाई, यही तो बड़े से बड़ा गोला होगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। तो इस गोले का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमको निकालना है। देखो जी, अब हमें गोले का क्षेत्रफल होता क्या है, गोले का क्षेत्रफल क्या बताया था, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, आर क्या थी, त्रिज्या थी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालनी पड़ेगी, गोले की त्रिज्या। अब गोले की त्रिज्या कितनी होगी भाई, जो वर्ग की भुजा है तो जितनी ये मान लिया हमने वर्ग की भुजा है, ये कितनी, इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी भाई, जितनी ये है इतनी ये हो जाएगी, क्योंकि हट जाएंगे तो ये इक्वल होता है, यानी कि ये भी 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये हमने मान लिया गोले का केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी, 9, और ये भी 9, यानी कि जो हमारी गोले की त्रिज्या होगी वो कितनी आ जाएगी, गोले की त्रिज्या आ जाएगी r बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है जी, कितनी, 9 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना था, गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, 9, यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो गया, 9 9 81 गुना 4 पाई। पाई के रूम में आंसर दिया है तो पाई के रूम में निकाल देंगे, 4 एकम 4, 4 8 32 पाई। अब देखो जी, इतना है कोई सा, ये हमारा 972 पाई, 1166 पाई, 36 पाई और 288 पाई, ये तो है ही नहीं, ये नहीं है तो इसका कोई मल्टीपल दिया होगा। इसका देखो मल्टीपल, ये यानी कि 324 गुना कितना होता है, 972। भाई देख लो, इसमें अगर मैं 3 की गुना कराता हूँ तो कितना आएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7, 3 3 9 9 के 9 9 और पाई है, यानी कि 372, यानी कि इसका मल्टीपल दिया है। एग्जामिनर यही तो करता है, बच्चे का आंसर ये आ गया, ये देखते हैं यार ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो बच्चे वहाँ पे क्या करते हैं, घूम जाते हैं कि हमने कुछ गलती कर दिया। तो एग्जामिनर अब ऐसी संख्या से ऐड करने लगा ऑप्शन में भी कि उसका किसी मतलब कोई भी संख्या उसका मल्टीपल भी दे देता है। तो ये चीज़ भी आप अच्छे से याद रखा करो, चेक कर लिया करो, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, या ये यहाँ कहीं ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को विक्रमतः 2 मिनट में पार कर लेता है। ठीक है जी, यानी कि विकर्ण के परिधि जब चलता है तो वो 2 मिनट में पार कर लेता है। तो मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा। ऑप्शन है 3000, 5000, 6000 और 2500। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको इस क्वेश्चन का कमेंट करके बताना आंसर क्या होगा वीडियो को। ठीक है जी, देखकर अच्छे से देखो, इन जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं इन क्वेश्चन की आप बार बार प्रैक्टिस करो। अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन वर्ग के मैंने आपको कराए सभी के सभी क्वेश्चन कोई सीजीएल में, कोई एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपीएसआई मतलब पूछे गए क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनका बार बार प्रैक्टिस करना, और जो ये क्वेश्चन है इसका कमेंट करके आंसर बताओ क्या होगा। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। ठीक है दोस्तों, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, धन्यवाद।